पहले ये दृढ़ता बैठा लो कि नाम जप नहीं छूटना चाहिए, ये जीव खाली नहीं रहे। किसी ने प्रश्न किया कि नाम जपते जपते घंटा आध घंटा में हमारे सब ये दर्द करने लगते हैं, ऐसा जिससे बोलते हैं। ऐसा उपासकों को अनुभव होता होगा कि जब हम नाम जप करते हैं, ज्यादा समय हो जाता है तो हमारे दर्द होने लगता है। तो आपका अभ्यास कमजोर है। आप देखना, नाम जपते जपते उपांश में पहुंच जाओगे, जिससे इसका एक क्रम है। उपांश में जपते जपते मानसिक में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि थक गए और छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र रहो, आहार विहार ऐसा रखो जिससे अभी शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि आपको अभी अभ्यास परिपक्व करना है। अगर अभ्यास परिपक्व नहीं हुआ तो ये ठीक कह रहे हैं, जो ऐसा बोलते हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसी मार्ग से चले हैं। तो बहुत से साधकों से, बहुत से ऐसे कि जैसे बार बार राधा 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 या नाम लिखना, तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाना या ऐसे थकान सी लगना, ये अभी अभ्यास की कमजोरी है और संयम की कमजोरी है। जैसे आप राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं तो संयम ठीक ना होने पर आज्ञा चक्र पर आपके दर्द शुरू हो जाएगा, यहाँ बोझा लगने लगेगा, नहीं बन पाएगा। अगर संयम सही तो वहीं आनंद की धारा स्फुरित होने लगेगी। हारना नहीं है, नहीं हारना। 1 घंटे लड़ाई हो तो किसी का मुंह थका है आज तक? 2 घंटे प्रपंच की चर्चा हो, भला किसी का मुंह थका है? ये मन की चाल है, इससे थोड़ा सावधान रहिए। तो सदा श्यामा श्याम के नाम का नशा पड़ जाए जपने का, ये होता है। आगे चल के होता है, प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो बहुत ही विघ्न सताते हैं, प्रतिकूलता आ जाती है, मन बड़ा परेशान करता है, विषय आकर्षण बहुत जोर का होने लगता है। ऐसा लगता है क्योंकि निकलता है तो लगता है आकर्षण जोर का हो रहा है। वो अपनी कल्पना का दुख होता है। अनुभवी महापुरुषों के वचन है, वो अपनी कल्पना का दुख होता है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति में जब सुख की तुम आशा करते हो तो तुम्हें कोई दुख नहीं लगता। जैसे आपको किसी से मिलने जाना है और कोई सुख का केंद्र है, किसी भी इंद्रिय के सुख का, अब बीच की कितनी कठिनता है वो आपको दिखाई नहीं देगी। लक्ष्य में पहुंचने में आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति नहीं रोक पाएगी, कुछ नहीं। क्योंकि आपकी सुख की आशा भोगों में है और सुन सुना के भजन शुरू किया है, इसलिए आपको लगता है कि भजन करने में बड़ी कठिनता है। जिस दिन भजन में सुख की आशा हो गई, उस दिन भजन छोड़ना कठिन पड़ जाएगा। सच्ची बात समझ लो। ये कल्पनात्मक दुख आपको लगता है, जो भजन में दुख होता है, ये कल्पनात्मक होता है, क्योंकि आपने सुख की आशा शरीर में और भोगों में, व्यक्ति परिस्थिति में रख रखी है, इसलिए आपको भजन मार्ग में दुख नहीं। भजन मार्ग दुख मिटाने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है।